स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं संयुक्त क्रिया। ओके, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त क्रिया। ये संयुक्त क्रिया क्या किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या है, हम किस तरह समझेंगे संयुक्त क्रिया को, ये आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे हम संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या है। एक बार पढ़ेंगे। परिभाषा: ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। मतलब ये परिभाषा क्या कहती है, तो दो क्रियाएं उसमें होती हैं और लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलता है। ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। कैसे, हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए एक बार उदाहरण क्या है। यहाँ हम टीवी देखने लगे। क्या है एग्जाम्पल, हम टीवी देखने लगे। देखो यहाँ आपको दो क्रियाएं नजर आ रही हैं। कौन सी, एक तो देखना और दूसरी है लगना, है ना। दो क्रियाएं हैं, लेकिन इसका भाव क्या है, इसका भाव हम क्या लेते हैं, इसका अर्थ देखना, मतलब हम टीवी देखते हैं, ऐसा ही हमें भाव नजर आता है। दूसरा क्या है, रानी गांव पहुंच गई। क्या है, रानी गांव पहुंच गई। अब बताइए यहाँ पहली क्रिया कौन सी है जो पहले आई है, पहुंच, मतलब पहुंचना, ये एक क्रिया है। और गई मतलब जाना, ये एक क्रिया है ना। गई ये भूतकाल में उपयोग करते हैं और जाना क्या है, हम जाता है, जा रही है, ऐसे हम वर्तमान काल में उपयोग करते हैं। तो यहाँ भी देखो पहुंच गई मतलब पहुंचने का काम हुआ है ना। पहुंचने की क्रिया यहाँ हुई है। यहाँ दो क्रियाएं मिलकर एक ही भाव व्यक्त करता है। ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। मैंने चाय पी ली। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, मैंने चाय पी ली। अब बताइए इसमें पहली क्रिया कौन सी है, दूसरी क्रिया क्या है, कौन सी है। जो वाक्य में पहले आए हैं उसे पहली क्रिया हम कह रहे हैं। कौन सी क्रिया है, पी। पी मतलब पीना, है ना। और दूसरी क्रिया क्या है, यह है पहली और यह है दूसरी। पहली क्रिया है पीना और दूसरी क्रिया है ली मतलब लेना, मतलब चाय पीने का काम वहाँ हो रहा है ना। मैंने चाय पी ली। इस तरह यहाँ दो क्रियाएं नजर आ रही है, लेकिन इसका भाव एक ही है। दोनों क्रियाएं मिलकर एक ही भाव व्यक्त करते हैं, उसे ही कहते हैं संयुक्त क्रिया। आपको एग्जाम में किस तरह पूछ सकते हैं, तो ABCD 4 ऑप्शंस देकर, उसमें 4 सेंटेंसेस देकर, इसमें निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है, ऐसा पूछ सकते हैं। नहीं तो 3 उदाहरण देकर इसमें से नहीं है, कौन सा नहीं, एक जो नहीं है वो देते हैं और उसमें एक नहीं है वो कौन सा है, ऐसा पूछ सकते हैं। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें। तो स्टूडेंट्स, संयुक्त क्रिया में दो विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। कौन सी वो विशेषताएं, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्किप मत कीजिए। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो दो विशेषताएं कौन सी है, उसमें से एक पहले बताती हूँ। पहला कौन सा है, तो आपको पता है, अभी मैंने बताया संयुक्त क्रिया में कितनी क्रियाएं हमें दिखाई देती हैं, दो क्रियाएं दिखाई देती है। लेकिन इसका जो उस वाक्य का भाव, उसका वाक्य का अर्थ जो हम लेते हैं, कौन सी क्रिया का लेते हैं, वो है पहली क्रिया का। यह पहली क्रिया बढ़ता और ये है दूसरी क्रिया गया मतलब जाना, है ना, दूसरी क्रिया। लेकिन पेड़ जाने का हम भाव लेते हैं या बढ़ने का भाव हम लेते हैं, अर्थ कौन सा लेते हैं हम, जो पहली क्रिया आती है उसका ही हम लेते हैं प्रायः। मतलब 80 to 90% एग्जाम्पल्स में इस तरह हमें दिखाई देता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमें मुझे बोलने दो। क्या लिखा है मैंने, मुझे बोलने दो। अब दो क्रियाएं कौन सी है यहाँ, एक है बोलना और दूसरी है देना। दो मतलब देना, वो दूसरी क्रिया है। लेकिन इसका अर्थ हम कौन सी क्रिया का ले रहे हैं, बोलने का, है ना। इस बोलने का अर्थ हम ले रहे हैं, मतलब पहली क्रिया का अर्थ हम
ले रहे हैं। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये जो मैं बता रही हूँ विशेषता प्रायः 80 to 90% एग्जाम्पल्स में हमें दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरी विशेषता क्या है अब हम देखेंगे। देखिए अब संयुक्त क्रिया की दूसरी विशेषता क्या है। प्रायः दूसरी क्रिया पर कर्ता या कर्म का प्रभाव पड़ता है। क्या है यहाँ, प्रायः दूसरी क्रिया पर कर्ता या कर्म का प्रभाव पड़ता है। कैसे, हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण में मैंने क्या लिखा है यहाँ, लड़का खेलने लगा, है ना, लड़का खेलने लगा। यहाँ पहली क्रिया कौन सी है, खेलना, है ना, ये है पहली क्रिया, और लगा ये है दूसरी क्रिया। खेलना ये है पहली क्रिया, लगा और ये लगना ये दूसरी क्रिया है। अब यहाँ ये जो प्राय हमें बता रहे विशेषता वो क्या है, और एक एग्जाम्पल लिखकर मैं बताती हूँ कैसे। लड़का खेलने लगा, अगर मैंने इसके प्लेस पर लड़का के पुल्लिंग शब्द के स्थान पर अगर मैंने लिखा लड़की, क्या लिखा, लड़की खेलने, क्या आएगा, लगा ही आएगा या लगी आएगा, यस लगी आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो कर्ता में आया है, कर्ता में स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ लगी आया है। देखिए इस विशेषता के अनुसार दूसरी क्रिया पर कर्ता या कर्म का प्रभाव पड़ता है। दूसरी क्रिया पर कर्ता या कर्ता का प्रभाव पड़ा है, लेकिन जो पहली क्रिया है जैसा का वैसा है ना। देखो अब हम इसे लड़का का बहुवचन एक बार लिखकर देखेंगे, किस क्रिया पर हमें प्रभाव हमें दिखाई देता है। लड़के खेलने, क्या लिखेंगे, लगा या लगी, नहीं, दोनों भी नहीं आएंगे, लड़के खेलने लगे आएंगे। यहाँ भी क्रिया पर दूसरी क्रिया में परिवर्तन हुआ है। क्यों परिवर्तन हुआ है, क्योंकि यहाँ कर्ता पुल्लिंग बहुवचन में आया है, इसीलिए। अगर इसी के प्लेस पर हम लड़कियां लिखे तो क्या आएगा, लड़की का बहुवचन, लड़कियां खेलने, क्या आएगा, लगी। सही है, नहीं रॉन्ग है। तो इसमें यहाँ ये बिंदु आना चाहिए, यहाँ लड़कियां खेलने लगी। अगर केवल हम लगी लिखे तो वहाँ क्रिया में बहुवचन रूप नहीं दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ लगी के ऊपर हमें बिंदु देना पड़ेगा। लड़कियां खेलने लगी, इस उदाहरण में कर्ता जो है, कर्ता मतलब क्या, काम करने वाला, है ना, काम करने वाला। लड़कियां यहाँ खेलने लगी है, मतलब स्त्रीलिंग बहुवचन में है, इसीलिए यहाँ क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप में आई हुई है। लेकिन देखो जो पहली क्रिया आई हुई है वो जैसा का वैसा है, जो पहली क्रिया है जैसा का वैसा है, चाहे लड़का लड़की लड़के लड़कियां कोई भी करता हो, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो एकवचन हो या बहुवचन हो, आने पर भी जो पहली क्रिया है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। और जो दूसरी क्रिया है कर्ता के अनुसार इस क्रिया में परिवर्तन हमें नजर आता है ना। यही हमें विशेषता इस संयुक्त क्रिया में दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या देखा, तो संयुक्त क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया की परिभाषा देखा हमने और उसके उदाहरण देखे। उसमें दो क्रियाएं होती हैं, दो क्रियाएं मिलकर एक भाव हमें प्रकट करता है ना। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रायः ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो पहली क्रिया का अर्थ हम लेते हैं और दूसरी क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, लेकिन पहली क्रिया में प्रायः परिवर्तन नहीं होता है ना। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स हम बहुत ही मेहनत करके आपके सामने आते हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है हमारे लिए, है ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।